कहते हैं कि आदमी जहर से नहीं मरता और टेंशन से मर जाता है। एक बार एक राजा अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। हाथी की सवारी थी। हाथी ताकत के नशे में चूर था। हाथी ने ध्यान नहीं दिया और उसकी सूंड से एक मस्त मोला फकीर का कटोरा गिर गया। फकीर को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, रुक मैं बताता हूं, और हाथी का पूंछ पकड़ लिया। हाथी ने पूरी ताकत लगा दी पर हाथी एक कदम आगे नहीं बढ़ सका। राजा ने पीछे मुड़ के देखा तो फकीर के हाथ में हाथी का पूंछ था। राजा को बड़ा अचंभा हुआ कि एक फकीर में इतनी ताकत। राजा फकीर के पास गया और बोला, आपकी जगह फुटपाथ पे नहीं, आपकी जगह तो राज दरबार में होनी चाहिए। आप इतने ताकतवर हैं, आप हमारे साथ चलिए। आपको कुछ नहीं करना, केवल राज दरबार के राज मंदिर में एक दीपक जलाना है, सुबह 4 बजे उठना है और आरती करनी है। फकीर ने कहा, ठीक है, अच्छा खाने पीने को मिलेगा। थोड़े दिन बीते कि एक दूसरे राज्य का राजा से मिलने आया। राजा ने रौब जमाने के लिए बातों ही बातों में बोल दिया कि हमारे राज्य की सेना और प्रजा की तो बहुत दूर की बात है। हमारे राज्य के तो फकीर भी इतने ताकतवर हैं कि एक बार तो हाथी को भी पकड़ ले तो हाथी भी एक कदम नहीं बढ़ सकता। दूसरे राज्य के राजा ने बोला, भी हमें तो दिखाओ तब माने। राजा ने फकीर को बुलाया और कहा, नाक का सवाल है, ध्यान रखना। फकीर ने कहा, ठीक है, हाथी को बुलाओ। फकीर ने हाथी का पूंछ पकड़ा मगर इस बार पासा पलट चुका था। हाथी फकीर को घसीटते हुए ले गया। ये देखकर राजा को बड़ा अचंभा हुआ और फकीर से बोला कि जब तुम फुटपाथ पर रहते थे, रूखा सूखा खाते थे, तब भी तुम में इतनी ताकत थी। अब तो तुम राज दरबार में रहते हो, 56 प्रकार के भोजन करते हो, फिर ताकत कहां गई? फकीर जोर से हंसा और बोला, राजा जी, ताकत को टेंशन खा गई। पहले मेरे कोई टेंशन नहीं थी, कब उठना है, कब जागना है, कब सोना है। अब रात को सोता हूं तो टेंशन लेकर सोता हूं कि सुबह 4 बजे उठना है, दीपक जलाना है, आरती करनी है। टेंशन मेरी ताकत को खा गई। यही हालात आज के समय की है। हम सोते हैं तो हर दिन हजारों टेंशन लेकर सोते हैं जो हजारों बीमारियों को न्योता देती है, जबकि हमें पता है कि टेंशन करने से कुछ नहीं होगा। वही होगा जो भगवान को मंजूर है। फिर टेंशन करने का क्या फायदा? सो मेहनत पे भरोसा रखो, टेंशन करने से कोई फायदा नहीं है। टेंशन आदमी का शरीर दीमक की तरह खा जाती है। एक राजा था जो बूढ़ा हो चुका था। उसकी कोई संतान नहीं होने के कारण वो बहुत दुखी रहने लगा। सोचता, मैं तो बूढ़ा हो गया, अब ये राजगद्दी कौन संभालेगा? अब कौन मेरी प्रजा का नेतृत्व करेगा? एक दिन राजा ने एक बैठक बुलाई और उनमें से 4 नौजवानों को चुना और बोला, तुम चारों को मैं ये 4 बीज दे रहा हूं। अगले 30 दिनों में जो सबसे अच्छा पौधा बनाकर लाएगा उसको राजा बना दिया जाएगा। चारों बीज लेकर अपने अपने घर गए। इनमें से चंदू नाम का गरीब किसान का बेटा, जो बहुत ईमानदार भी था और उसे बागवानी का भी बहुत शौक था, उसने अपने बीज को पानी दिया, धूप दी, अच्छी मिट्टी में लगाया और रोज ध्यान रखा, लेकिन उसके गमले में कुछ भी नहीं उगा। जब राजा को दिखाने का समय आया तो दूसरे लड़कों के पास बड़े बड़े रंग बिरंगे पौधे थे, लेकिन चंदू के पास सिर्फ खाली गमला था, उसमें कोई पौधा नहीं था। राजा हर पौधे को देखता हुआ चंदू के पास पहुंचा। उसने चंदू को देखा, मुस्कुराया और विजेता घोषित कर दिया। अब आप सोच रहे हैं कि चंदू के गमले में तो पौधा ही नहीं उगा था, तो आखिर राजा ने चंदू को विजेता घोषित क्यों किया? दरअसल राजा ने जो 4 बीज दिए थे वो उबले हुए थे, जो पौधा बनने के योग्य नहीं थे। मतलब बाकी तीनों ने राजगद्दी हासिल करने के लिए धोखा दिया था और चंदू ने राजगद्दी की परवाह ना करते हुए सच्चाई पे चला। झूठ चाहे कितना भी बड़ा और सुंदर हो, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है। इतिहास गवाह है, आज तक नमक में कभी कीड़े नहीं पड़े और मीठी चीजों में अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं। दारू बेचने वाले को कहीं नहीं जाना पड़ता, लेकिन दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। दूध वाले को तो हर कोई पूछता है कि इसमें पानी तो नहीं मिलाया, लेकिन दारू में लोग अपने हाथों से पानी मिलाते हैं। एक बहुत सुंदर वाक्य है, इंसान की समझ बस इतनी सी होती है कि तुम किसी को जानवर कहो तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है, वहीं तुम किसी को शेर कहो तो वो बहुत खुश हो जाता है। इंसान तारीफ सुनकर इतना खुश हो जाता है कि वो अपनी असलियत ही भूल जाता है। आखिर शेर भी तो एक जानवर ही होता है। एक बार एक ट्रक से अनाज की बोरी गिर गई। ट्रक वाले ने ध्यान नहीं दिया, वो आगे निकल गया। अब गिरने से बोरी फट गई, अनाज बिखर गया। थोड़ी देर बाद वहां पे एक चिड़िया आई। चिड़िया ने दाने चुगे, कौवा आया, कौवे ने चुगे, कबूतर आया, कबूतर ने चुगे, सब दाने दाने चुग रहे थे। इतने में एक आदमी आया, उसने सबको भगाया और सारी बोरी समेट ली। ये जो पक्षी थे ना,
इनको प्रेजेंट मोमेंट में जितना चाहिए था उतना ही ले रहे थे, और ये अपने कल की सोच रहा था जिसको पता ही नहीं कल है भी कि नहीं। हम बचपन से पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, सीखते आए हैं कि कफन में जेब नहीं होती, कहां लेकर जाओगे, फिर भी लगे पड़े हैं जैसे तैसे करके बस धन आ जाए। हमारे बुजुर्गों ने, संतों ने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि जे पूत सपूत तो क्यों धन सींचे, और जे पूत कपूत तो क्यों ही धन सींचे, वो तो वैसे ही उड़ा देंगे। बेशक मेहनत करो, खूब धन कमाओ, लेकिन उसे खर्च भी करो, खुद के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, इस देश के लिए।